पिछले शासन में भी जो यहाँ की सांसद थी, उनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा है। भारत न्याय यात्रा के बाद मुझे लगता है कि वो लोकसभा चुनाव भी इस बार पूरा हार जाएँगे। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक वही जीतते रहेंगे। इस बार भी सरगुजा में बीजेपी ही आ सकता है। अन्य पार्टियों को अगर अन्य पार्टियां अपने भविष्य देख रही हैं तो कांग्रेस से उन्हें दूर जाना चाहिए। जी तो देखिए बीजेपी की ही होनी है, हार कांग्रेस की क्यों? निश्चित। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही राष्ट्रीय दल ने कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ का सरगुजा लोकसभा सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जीतते आ रही है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? आइए हम यहाँ पर मतदाताओं से बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रचित मिश्रा है। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है सरगुजा लोकसभा सीट को लेकर? देखिए, सरगुजा लोकसभा सीट के लिए तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ से भाजपा ही की सीट आएगी। क्योंकि जहाँ पिछले शासन में भी जो यहाँ की सांसद थी, उनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा है सरगुजा लोकसभा के लिए। उन्होंने बहुत सारी ट्रेन चालू करवाई। यहाँ हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि अंबिकापुर से डायरेक्ट दिल्ली तक ट्रेन चलेगी, लेकिन आज हमें अंबिकापुर से लेके दिल्ली तक की यात्रा सुविधा मिल रही है। और भी अनेकों कार्य हम गिनवा सकते हैं जो हमारी सांसद जी और भाजपा के शासन में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं रेणुका सिंह, वो अब विधायक बन चुकी हैं और लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत जरूर दर्ज की, लेकिन हर बार एक नया चेहरा। क्या इस बार लगता है कि फिर एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी देगी? देखिए, अब इसका हम लोग भी आकलन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कब कौन चेहरा नया आ जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। अभी आप लोग विधानसभा चुनाव का ही देखें, जिसका जिसका नाम चल रहा था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सबसे हट के चेहरा देखने को मिला तीनों स्टेट्स में। तो इसका तो आकलन नहीं लगाया जा सकता है कि कौन नया चेहरा होगा, और ये है कि नया चेहरा होगा, लेकिन एक्सपीरियंस चेहरा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी को फिर से यहाँ लोकसभा की जीत दिलाए। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा बड़ा चेहरा है जो इस बार टिकट की रेस पे नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की? मुझे तो अभी ऐसा किसी का नाम नहीं चल रहा है। अभी जहाँ तक मेरी वो है कि किसी का अभी भी नहीं चल रहा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सीट के उसके लिए टिकट के लिए उम्मीदवार का नाम आ रहा है सामने। लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार हैं पूरे सरगुजा लोकसभा में। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अच्छे अच्छे लोग, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो किसी का भी नाम हो सकता है। अयोध्या मंदिर जी, कितना बड़ा असर लोकसभा चुनाव को लेकर? अब इसको बहुत लोग जोड़ रहे हैं कि मंदिर का और लोकसभा चुनाव का वो है, लेकिन मेरी जहाँ तक सोच है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राम मंदिर एक अलग चीज़ है और एक जो लोकसभा चुनाव है एक अलग चीज़ है। दोनों में अलग-अलग काम है। जो लोकसभा चुनाव में वोटें मिलेंगी वो मोदी जी के काम को देखते हुए मिलेंगी, ना कि राम मंदिर को देखते हुए मिलेंगी। मोदी जी का काम इतना अच्छा रहा है, आज वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 टर्म में उनका इतना अच्छा काम रहा। उन्होंने सबके लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, पिछड़ा वर्गों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, सब वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है। आज हमारा देश का इकोनॉमी दिनों दिन बढ़ रहा है, और मोदी जी का जैसा अभी कहना है कि हमारा आने वाले समय में जो हमारा इकोनॉमी रहेगा वो वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर रहेगा। तो हमें पूरा विश्वास है, हम युवा हैं, कि हमें पता भी है कि मोदी जी फिर से इस बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो पक्का है कि हमारा जो इकोनॉमी है दूसरे नंबर पहुंचेगा, और हमारा जो अभी नया नारा चल रहा है विकसित भारत का, वो विकसित भारत और तेजी से होगा। इंडी गठबंधन जी, कितना फायदा कांग्रेस को होगी? मुझे तो लगता है कि इससे और घाटा होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगी। अभी तक मुझे अंदाज़ा लगभग लगता है कि 45-46 सीटें लोकसभा की है कांग्रेस की। अब मुझे तो लगता है कि 5-10 ना हो जाए इस बार के चुनाव में। क्योंकि लगातार आप लोग देखते होंगे कि राहुल गांधी जी अभी वो पहले यात्रा की है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो 3 स्टेट्स हार गए। तो अब नया वो एक चालू किए हैं, अभी कल ही उसका शुभारंभ किए हैं, भारत न्याय यात्रा। भारत न्याय यात्रा के बाद मुझे लगता है कि वो लोकसभा चुनाव भी इस बार पूरा हार जाएँगे, और जो उनका इंडी वो है गठबंधन है, उसमें तो उनके खुद लोग छोड़ रहे हैं। खुद ही उनका अलग-अलग स्टेटमेंट्स हैं उनके जो इंडी के। मेरा नाम नंदिनी चौधरी है और मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा आप हूँ। मतदान किए थे हाँ विधानसभा जी, चुनाव मैं में? की थी 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है किसकी जीत? मोदी जी जीतेंगे और क्योंकि सरगुजा लोकसभा सीट? अरे हम लोग के मोदी जी जो हैं वो उन्हीं के हिसाब से मतलब कि जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक वही जीतते रहेंगे और कुछ नहीं क्यों? कहना। क्योंकि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। संभव है। हाँ। प्रत्याशी कौन होगा सरगुजा लोकसभा सीट से क्या लगता है? अब जो अच्छे होंगे प्रत्याशी तो वही।
कांग्रेस इंडी गठबंधन लेकर आ रही है, कई छोटे छोटे पार्टियों को एक लेकर, उससे कितना फायदा होगा कांग्रेस उससे वो लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो लोग मतलब दिखावे के लिए हैं और कुछ नहीं है। नुकसान ही होगा? हाँ, नुकसान ही होगा और तो लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। हाँ, मोदी जी को आना ही है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अवध सिंह है। हाँ, क्या लगता है सरगुजा लोकसभा सीट किसकी जीत होगी? सरगुजा लोकसभा तो अभी देखे हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव में यहाँ बीजेपी मारा है 14 सरगुजा संभाग भर में फिर 14 सीट आया था। इस बार भी सरगुजा में बीजेपी ही आ सकता है। चेहरा कौन होगा सरगुजा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी? अभी तो उसका कोई पता नहीं देखा गया है कि कौन आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इंडी गठबंधन का कितना फायदा कांग्रेस? इंडी गठबंधन का तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उसका पूरा नुकसान ही नुकसान है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय बड़ा है। 2024 लोकसभा सीट, सरगुजा लोकसभा सीट से कौन होगा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के? अब देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है आदिवासी चेहरा निकाल सकता है बड़ा, मतलब कि हाँ। कांग्रेस से? कांग्रेस से अब देखते हैं, पिछली बार तो हार गया था और रेणुका सिंह यहाँ से निकाली थी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन और अब वो विधायक बन चुकी है। हाँ उसका भी अभी नाम लिस्ट से कट गया है। तो पता चल रहा है अगर हो सकता है तो तुम्हारा आदिवासी चेहरा आ सकता है भारतीय जनता पार्टी से, तो अवश्य जीतेगा भारतीय जनता इंडी पार्टी। गठबंधन कांग्रेस लेकर आ रही है, छोटे छोटे दलों को मिला रही है, कितना फायदा होगा कांग्रेस? हाँ मतलब कि उसमें तो छोटे मोटे बंधन कर रही है, लेकिन उसमें क्या है कि उसका एक गुट नहीं है। देश में किसकी सरकार बनी? देश में तो भारतीय जनता पार्टी की बनी। कम से कम कितनी सीट? कम से कम 58। 58? हाँ 58 नहीं, 243 सीट चाहिए होता है। कितनी सीट? 243 सीट से ऊपर ही आएगी? हाँ ऊपर। ऐसा कहना, मतलब 300 के आसपास। हम्म। तो आप मानते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी? हाँ भारतीय जनता पार्टी की इतना पूरा मूल बहुमत से जीत जाएगी। वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ चुनाव में अभी हम लोग देखे ही थे, मुख्यमंत्री के रेस में कौन आएगा या किस मंत्री को कौन सा सीट दिया जाएगा, कौन सा विभाग फिर भी सौंपा जाएगा। कौन से 3 चेहरे जो बड़े, जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है? रेणुका जी को जैसा कि देखा गया था, उनका नाम तो ऐसे हट गया है, नाम नहीं बता सकता मैं। अच्छा, इंडी गठबंधन का कितना फायदा देखिए कांग्रेस को? इंडी गठबंधन का नहीं, देखिए यहाँ पर कांग्रेस को नहीं सोचना चाहिए, अन्य पार्टियों को। अगर अन्य पार्टियां अपने भविष्य देख रही हैं तो कांग्रेस से उन्हें दूर जाना चाहिए। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो जिसके साथ गठबंधन की है उस पार्टी का कह सकते हैं बंटाधार हो चुका है। तो बाकी पार्टियां अपनी सही सलामत सोचें, क्योंकि कांग्रेस में कोई वैसा भविष्य है नहीं। जिसका ऐसा नेता है राहुल गांधी, 50 उम्र में जिनका मैच्योरिटी देखते हैं कि ये अब राहुल गांधी मैच्योर हो चुके हैं, तो उनकी पार्टियां कितने समय मैच्योर होंगी कौन जानता है इस बात को। आप अपना नाम बताइए। प्रियांशु गुप्ता। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव सरगुजा, किसकी जीत किसकी हार? ये तो भारतीय जनता पार्टी ही आने वाली है, वो तो हम भी जानते हैं, क्योंकि मोदी जी का जो कार्यकाल है उसको देखते हुए और भाजपा के जो भी प्रत्याशी होते हैं, जो भी नेता होता है, उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा होता है। इसके दृष्टिकोण को देखते हुए हम ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही आएगी फिर से। चेहरा कौन हो सकता है? चेहरा लगातार तो- चेहरा बदलते आती रहती है भारतीय जनता। चेहरा तो देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव में आपने देखा था, बहुत सारे लोगों का नाम था लिस्ट में सीएम पद के लिए, लेकिन विष्णुदेव साय जी को चुना गया था। तो इस तरीके से हम ये नहीं बता सकते कि किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, वो हम अपने से तो नहीं बता सकते उसको। तो हम इंडी गठबंधन से कितना फायदा कांग्रेस को देखिए कोई फायदा नहीं है, इंडी गठबंधन से 0% फायदा है, क्योंकि वो जिस भी पार्टी के साथ अपना रिलेशन बनाता है वो पार्टी डूब ही जाती है, क्योंकि राहुल गांधी का नेचर ही ऐसा है, वो ज़्यादातर मुस्लिमों को सपोर्ट करता है। और मोदी जी जो हैं वो सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी धर्म, जो भी रिलीजियस रहती है, सभी के लिए एक समान कार्य करता है। जैसे आप देखिए, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना निकाला, वो भी इंदिरा गांधी के ने सोचा था, लेकिन उसको विकास किसने किया? आपका ये मोदी जी ने। सुकन्या योजना, जिसके चलते बेटियों को मार दिया जा रहा था कि इनके शादी ब्याह के लिए हम पैसे नहीं इकट्ठा कर पाएंगे भविष्य में, तो उसके लिए भी मोदी जी ने सुकन्या योजना का निकाली, शुरुआत किया। बेटियों को पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम के स्कीम बहुत सारे निकाले हैं उन्होंने, जिसके द्वारा स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पाके भी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकता है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक, नरेंद्र मोदी तीसरी बार? ओके 100% श्योर।
और भी युवा मतदाता है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीक गुप्ता है। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव सरगुजा लोकसभा सीट किसकी जीत किसकी हार? जीत तो देखिए बीजेपी की ही होनी है, हार कांग्रेस की क्यों? निश्चित है। क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी का कार्यकाल रहा है इन 9.5 सालों में, उस तरीके को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आना निश्चित है। कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है मुझे इस बार भी। और एनडीए गठबंधन जो है, वो भी बुरी तरीके से फेल होने वाली है इस बार। कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत है, महंगाई के मुद्दे हैं, कांग्रेस के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। कांग्रेस का मुद्दा है, लेकिन वो नेता नहीं है जो सभी को नेतृत्व कर सके, पूरा 135 करोड़ जनता को। ये मुद्दा है। चेहरा चेहरा कौन होगा भारतीय चेहरा जनता देखिए सरगुजा में तो अभी कोई किसी का चेहरा सामने आया नहीं है। कुछ चेहरे आ सकते हैं, एक्सपीरियंस चेहरे। सरगुजा में बहुत लोग हैं, लेकिन अभी तक किसी के नाम आगे चला नहीं है। पार्टी? इंडी गठबंधन से कितना फायदा कांग्रेस को होगा? फायदा नहीं बल्कि नुकसान अधिक होने वाला है इस बार। यहाँ पर सभी छात्रों का कहना है कि इंडी गठबंधन का नुकसान ही होगा कांग्रेस पार्टी को लेकर, और यहाँ पूरी तरह से आश्वस्त है कि न केवल सरगुजा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बल्कि देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सुमित सिंह, सरगुजा लोकसभा सीट से छत्तीसगढ़ तक के लिए।